हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज शनिवार है और आज आ रही है मेरी एक नई कहानी। मेरी कहानी नहीं है, जातक कथाओं में से एक कहानी है और ये कहानी है एक कौवा और कौवी के बारे में। दैट मीन्स अ मेल एंड अ फीमेल क्रो। और इसका नाम है नकल बिना अकल। That is when we try to copy but without really using our brains. So, what happens after that? एक देश में अकाल पड़ा। पानी की कमी से सारी फसलें मारी गई। देशवासी अपने लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते थे। ऐसे समय में कौवों को रोटी के टुकड़े मिलने बंद हो गए। वे जंगल की ओर उड़ चले। उनमें से एक कौवा कौवी ने पेड़ पर अपना बसेरा कर लिया। उस पेड़ के नीचे एक तालाब था जिसमें जल कौवा रहता था। वह सारे दिन पानी में खड़े रहकर कभी मछलियां पकड़ता, कभी पानी की सतह पे पंख फैलाकर लहरों के साथ नाचता नजर आता। पेड़ पर बैठे हुए कौवे ने सोचा, मैं तो भूख से भटक रहा हूं और यह चार चार मछलियां एक साथ गटक कर आनंद में है। यदि इससे दोस्ती कर लूं तो मुझे मछलियां खाने को जरूर मिलेंगी। वह उड़कर तालाब के किनारे गया और शहद सी मीठी बोली में कहने लगा, मित्र, तुम तो बहुत चुस्त दुरुस्त हो। एक ही झटके में मछली को अपनी चोंच में फंसा लेते हो। मुझे भी यह कला सिखा दो ना। तुम सीखकर क्या करोगे? तुम्हें मछलियां ही तो खानी है। मैं तुम्हारे लिए पकड़ दिया करूंगा। उस दिन के बाद से जल कौवा ढेर सारी मछलियां पकड़ता, कुछ खुद खाता और कुछ अपने मित्र के लिए किनारे पर रख देता। कौवा उन्हें चोंच में दबाकर पेड़ पर जा बैठता और कौवे के साथ स्वाद ले लेकर खाता। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा, मछली पकड़ने में है ही क्या, मैं भी पकड़ सकता हूँ। जल कौवे की कृपा पर पलना ज्यादा ठीक नहीं है। ऐसा मन में ठान कर वह पानी में उतरने लगा। अरे दोस्त, ये क्या कर रहे हो? तुम पानी में मत जाओ। तुम थल कौवा हो, जल कौवा नहीं। तुम जल में मछली पकड़ने के दाव पेच नहीं जानते। मुसीबत में पड़ जाओगे। ये तुम नहीं, तुम्हारा अभिमान बोल रहा है। मैं अभी मछली पकड़कर दिखाता हूं। कौवे ने अकड़ कर कहा। कौवा छपाक से पानी में घुस गया पर ऊपर ना निकल सका। तालाब में काई जमी हुई थी। काई में छेद करने का उसे अनुभव नहीं था। उस बेचारे ने उसमें छेद करने की कोशिश भी की। ऊपर से थोड़ी सी चोंच दिखाई दे रही थी, पर निकलने के लिए बड़ा सा छेद होना चाहिए था। नतीजतन उसका अंदर ही अंदर दम घुटने लगा और वह मर गया। कौवी कौवे को ढूंढती हुई जल कौवे के पास आई और अपने पति के बारे में पूछने लगी। बहन, कौवा मेरी नकल करता हुआ पानी में मछली पकड़ने उतर पड़ा और प्राणों से हाथ धो बैठा। उसने नहीं सोचा कि मैं जलवासी हूं और जमीन पर चल सकता हूं, पर वह केवल थलवासी है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर उसने एक ना सुनी। कहानी की सीख बच्चों ये है कि नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। यही कहानी
मैं आप सबको अंग्रेज़ी में भी सुनाऊंगी और उसे पोस्ट करूंगी वेडनेसडे को। तो जो भी चाहते हैं इस कहानी को अंग्रेज़ी में सुना, like for all of you who want to listen to the same story in English, I will shoot it and post it by Wednesday. So look out for it. And again, the story was about a crow and about if you want to cheat, you should still be using your brains. बिना दिमाग चलाए नकल करना भी आपको परेशानी में और दिक्कत में डाल सकता है, समझे? चलिए, आई होप आपका वीकेंड बहुत ही अच्छा जाए। सैटरडे संडे को खूब मस्ती करिएगा, घर में किसी को परेशान मत करिएगा और जाके अपने सभी दोस्तों को ये कहानी ज़रूर सुनाइएगा और पूछेगा कि किसी ने कभी नकल करी और अगर करी तो अकल लगाई या नहीं लगाई और फिर उसका नतीजा क्या हुआ, और मुझे आके बताइए। बाय।